नमस्कार गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि अगर सूर्य कुंडली के 7वें भाव में होता है तो वो क्या असर देगा। ठीक है। कल्पना, बहुत ही अच्छा विषय है और हमारे कई दर्शकों ने ये प्रश्न पूछा है, रिक्वेस्ट की है। देखिए, जब भी हम किसी भी ग्रह का फलादेश जन्म पत्रिका में करते हैं तो हमें भाव को समझना होता है। बात चल रही है सप्तम भाव की। सप्तम भाव, जहां पर काल पुरुष की 7वीं राशि होती है, यानी कि तुला राशि। तुला का मतलब है तराजू। तराजू के दो पलड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से लाल किताब के अनुसार सप्तम भाव के दो पलड़े, एक पलड़ा शुक्र ग्रह है और एक बुध है। अब हमें यहाँ पे समझना है, एक शुक्र है, एक बुध है। दोनों में जितना अच्छा बैलेंस होगा उतना ही अच्छा हमें घर गृहस्थी का सुख मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव का संबंध हमारे घर गृहस्थी के सुख से है, हमारी डे टू डे इनकम से है, हमारी पार्टनरशिप से है, हमारी पद प्राप्ति से है। ये जीवन में सारी की सारी चीजें हमें सप्तम भाव देने का काम करता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह अगर ये पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, तो ये चारों चीजें हमारी जीवन में उम्दा हो जाती है। अब आपने प्रश्न किया है, यदि सूरज 7वें घर में हो तो क्या हो। अब तुला राशि में सूरज नीच राशि में हो जाता है, तो ये लाल किताब के अनुसार सूरज नीच का माना जाता है। पर यहाँ पर एक चीज बड़ी मजेदार है कि सूरज जो है शुक्र ग्रह को तो नीच कर सकता है, पर शुक्र सूरज को नीच नहीं कर सकता। यानी कि सूरज सभी ग्रहों को रोशनियां दे रहा है। हमको भी रोशनी सूरज से ही प्राप्त हो रही है। जो सबको रोशनी दे रहा है वो नीच नहीं हो सकता। यानी इसका क्या मतलब हुआ, फलित में इसको हम कैसे देखेंगे कि सप्तम भाव का सूरज बेशक बोलने में ये आए कि ये नीच राशि में बैठा है, पर ना ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के लिए दिक्कत देगा, ना ही ये उसकी आयु में दिक्कत देगा, ना ही ये उसके धन दौलत पर दिक्कत देगा। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर दिक्कत कहाँ देगा। ये दिक्कत देता है घर गृहस्थी में, क्योंकि सूरज जब अकेला सप्तम भाव में बैठेगा तो यहाँ पर बैठ करके वो शुक्र को डेंट मारने का काम करता है। और शुक्र यानी कि हमारा जीवन साथी। अगर लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो उसके लिए उसकी वाइफ यानी उसकी पत्नी शुक्र ग्रह है। और अगर लड़की की कुंडली में सूरज सप्तम भाव में है तो यानी कि उसका पति शुक्र है वो। तो सूरज जब सप्तम में बैठेगा तो शुक्र ग्रह के प्रभाव को कमजोर कर देता है। ऐसे में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की भी जन्म पत्रिका में अकेला सूरज सप्तम भाव में बैठा हो, उसे 25 वर्ष की आयु से पहले भूल करके भी विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि 25 वर्ष की आयु के बाद ही उसे वो शादी विवाह में जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आती हैं। दूसरा काम क्या होता है, सूरज जब भी सप्तम भाव में बैठता है तो शुरुआती दौर में खास करके 25-26 साल की एज तक ना तो नौकरी में तरक्की देता, ना घर गृहस्थी में फायदा देता, ना संतान में फायदा देता। और कई बार तो यहां तक देखा गया है, सप्तम भाव में सूरज अगर अकेला बैठा है तो उसके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमजोरियां आती हैं। यानी कि उसकी हेल्थ, जीवन साथी की हेल्थ जो है कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। उसको कई तरह की तकलीफें होती। कौन सी तकलीफें होंगी, शुक्र ग्रह से रिलेटेड बीमारियां
उसके जीवन साथी को होने का चांस है। जैसे अगर लड़के की कुंडली है और वह सूरज अकेला बैठा है, तो उसकी पत्नी को मानसिक तनाव, हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड इश्यूज, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सिस्ट का डेवलप होना, फैब्रॉइड बनना, यूरिनरी इन्फेक्शन होना जैसी समस्याएं उनकी जीवन साथी को सहन करनी पड़ सकती है। अब बचाव कब होगा? जब सूरज के साथ बुध बैठा होगा, तो फिर ये बातें जरूरी नहीं कि सही बैठे, फिर चांसेस कम हो जाते ना। सूरज जो है जीवन साथी को बीमार कर देता है, पर फिर भी उसके बावजूद बुध आने से उसमें चांसेस काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। अब इसको हमने और भी ज्यादा आगे समझने के लिए लाल किताब इसमें कहती है, यदि सप्तम भाव में सूरज, चंद्रमा या राहु, इन तीन ग्रहों में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो स्त्री श्राप की श्रेणी में आता है। अब सूरज सप्तम भाव में है, तो एक प्रकार से ये स्त्री श्राप हो गया। स्त्री श्राप का तात्पर्य ये है कि पूर्व जन्म में हमसे कोई ऐसा अपराध हुआ है जो हमने किसी फीमेल को तंग किया है, उसके प्रेम संबंधों में दिक्कतें पैदा की है, उसकी घर गृहस्थी में दिक्कतें पैदा की है, तो हमें वो ही कार्मिक कनेक्शन इस जन्म में हमें हमारी पत्नी के द्वारा, या तो हमें अपने पत्नी के साथ इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप करने में दिक्कत आएगी, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हमें दिक्कत आएगी, प्लस हमारे आपसी संबंध मन मुटाव वाले रहेंगे, आपस में वाद विवाद, बीच में खींचतान, या किसी भी नेचर को लेकर के, जीवन साथी के नेचर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन हमारे अंदर बना रहेगा। एक प्रकार से घर गृहस्थी का दुखिया आदमी आप उसे कह सकते हो। यानी कि घर गृहस्थी के मामले में कमजोरियां होती हैं। यही योग जो है विवाह होने में भी बाधाएं पैदा कर देता है और विवाह के बाद भी समस्या पैदा कर देता है। तो फिर हमें स्त्री श्राप का भी जो है उपाय साथ में करना चाहिए, वो हम एंड में बताएंगे, क्योंकि स्त्री श्राप तो बन ही गया सूरज सप्तम में आने से। ऐसे में लाल गाय की जो सेवा होती है वो हमारे लिए अच्छी रहती है। और या ऐसी से गाय जो बिना सींग वाली, बिना सींग वाली गाय जो बुद्ध को की प्रतीक होती हैं, बिना सींग वाली गाय, तो अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो भी हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और साथ में हम क्या कर सकते हैं कि 7 तांबे के चकोर टुकड़े लेकर के भरी दोपहरी में 12 से 2 बजे के बीच में किसी पार्क वाली जमीन में, यानी कि घास वाली जमीन में उसको दबा सकते हैं। पर ये उपाय करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, क्योंकि ज्योतिष में इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं कि पूछो मत। अब कई बार हम यूट्यूब पे कोई पॉइंट बताते हैं तो कई बार दर्शक लिखता है कि ये बात मुझसे मैच नहीं करती, पर उन्हें मालूम नहीं कि कितने कॉम्बिनेशन, कितने परमुटेशंस बने हुए हैं हमारी कुंडली में। हर केस बिल्कुल डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति की कुंडली बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब मान लीजिए किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ही ट्विस्ट आ जाएगा, किसी ग्रह ने उस ग्रह के साथ टक्कर मार दी तो ट्विस्ट आ जाएगा, किसी का बुध और शुक्र कहीं किसी हाउस में बैठे हुए हैं, किसी का शुक्र अच्छा है बुध खराब है, किसी का बुध खराब है शुक्र अच्छा है, कुछ भी बात बन सकती है। किसी के दोनों ही खराब हो सकते हैं, किसी के दोनों ही अच्छे हो सकते हैं। हर केस में डिफरेंट डिफरेंट ट्विस्ट आते रहते हैं और दर्शक यहाँ पे गलती खा जाते हैं। कभी कभी केवल मात्र यूट्यूब पर वीडियो देख करके वो रेमेडी करना शुरू कर देते हैं और उनको मन माफिक सफलता नहीं मिल पाती है। तो ज्यादा अच्छा है जब भी कोई उपाय लाल किताब का जमीन में दबाने वाला या जल में प्रवाह करने वाला करें तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, यहाँ पर गलती ना खाएं। प्लस में आप इन चक्कर में ना पड़ें कि हम कोई वैदिक रेमेडीज इसमें नहीं करेंगे,
अगर कोई भी तरह से आपको किसी भी अच्छी शास्त्रोक्त वैदिक रेमेडी से भी लाभ होता हो और विशेषज्ञ अपने सानिध्य में या अपनी गाइडेंस में करवा रहा है, तो वह उपाय आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हमें इस प्रकार से चीजों को समझना होगा, फिर आप देखिएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा कल्पना, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सफेद गाय की सेवा कोई खास अच्छे परिणाम नहीं देगी, और ऐसे में काले रंग की गाय हो या कोई डार्क कलर की गाय होगी, वो हमारे को ज्यादा मदद दे सकती है। साथ में हमें ये भी चीज समझनी होगी, अगर सूरज को बुध का साथ ना मिले, खाना नंबर 7 में खास करके, या बुध किसी भी कारण से कमजोर पड़ जाए, तो उसकी किस्मत कागज पे फैलने वाली स्याही की तरह हो। कहने का मतलब किस्मत का भरोसा नहीं होगा। बुध के कमजोर हो जाने से उसके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आएंगे, कामकाज चेंज करना पड़ेगा, रोजगार परिवर्तन या स्थान परिवर्तन आएगा, यानी कि उसके कैरियर में काफी बाधाओं का उनको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बुध का इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति जिसका कि सूरज सप्तम भाव में बैठा हो, 3 ग्रह, गुरु ग्रह, मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह, इन तीनों में से कोई भी ग्रह अगर खाना नंबर 2 में हो जाए, तो बड़ा रुतबे वाला इंसान बन सकता है। वो उसका रुतबा वजीर की तरह होता है। और एक चीज ख्याल रखनी चाहिए सप्तम सूर्य वालों को, कि अगर वो दुकानदारी करे, यानी कि अगर वो किसी तरह का व्यापार करता हो, कोई दुकानदारी करता हो, तो उसका उसको अपना लहजा नरम रखना चाहिए, स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत जिद्दी और अड़ियल नहीं होना चाहिए। और अगर वो सरकारी नौकरी करे या कोई नौकरी के अंदर हो और अफसर बनता है, क्योंकि इस पद प्राप्ति का भाव भी है, तो ऊंची पोस्ट पे जब भी जाए तो अपना स्वभाव थोड़ा सा गर्म रखना चाहिए। गर्म का मतलब है कि वो सख्ती से पेश आए। ऐसा ना हो कि वो बड़े आराम आराम से करे, तो नीचे वाला व्यक्ति उसकी बात को सुनेगा नहीं, उसकी बात को मानेगा नहीं। तो आज हमने ये पॉइंट आपको बताए। और बताइए क्या क्वेश्चन है। तो गुरुजी, यदि इसी सप्तम भाव के सूरज पर शनि भाव की अगर दृष्टि हो तो क्या रहेगा? आप कहना चाह रहे हैं सप्तम में सूर्य बैठा है और शनि उस पर दृष्टि दे जी। रहा है। जी। देखो, दृष्टि अगर लगन पर बैठा हुआ है शनि, क्योंकि शनि जब लगन स्थान पर बैठेगा तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि, यानी लाल किताब में 100% दृष्टि, 50%, 25% दृष्टि का कंसेप्ट होता है। अगर जिन लोगों को हमारे दृष्टि वाला कंसेप्ट समझना है, तो हमने वीडियो डाल रखा है एस्ट्रो पाठशाला पर, और बहुत डिटेल्ड वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। तो लगन पर बैठा हुआ शनि जब सप्तम भाव को 100% दृष्टि से देखेगा, तो ये सूर्य शनि का आमना सामना, यानी कि शनि सूरज को डेंट, ये टिपिकल कंडीशन मानी जाती है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि जब भी सूरज को टक्कर मारता है, यानी कि दृष्टि देता है, तो ऐसे में शुक्र बर्बाद हो जाता है। शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देता। शुक्र के बर्बाद होने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के साथ या तो अपनी पत्नी के साथ सेपरेशन होने के चांसेस बन जाते हैं, बार बार सेपरेटिव इश्यूज उठते हैं, और आपसी संबंधों को लेकर के बहुत दिक्कतें आती। दूसरा, या पत्नी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता है, उसको कोई बहुत ही गड़बड़ वाले रोग, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां का शिकार हो जाता है। कुल मिलाकर के शनि की दृष्टि सूरज के ऊपर अच्छी नहीं है। ऐसे में बुध ग्रह का साथ होना और भी लाजमी हो जाता है। साथ में ऐसे व्यक्ति को तुरंत शुक्र ग्रह का उपाय करना चाहिए।
शुक्र को शक्तिशाली बनाने का उपाय करना चाहिए। अब शुक्र के हालात तो कुंडली में देख के पता चलेंगे, फिर भी ऐसे व्यक्ति को तुरंत हीरा यानी कि डायमंड रतन विशेषज्ञ की सलाह लेकर के 1 कैरेट से अधिक का डायमंड उसे धारण करना चाहिए, मिडिल फिंगर में या रिंग फिंगर में। ये सिचुएशन देख के ही पता चलेगा कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, ये कुंडली से समझ में आएगा। गोल्ड में राइट हैंड में शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को गुलाब का इत्र अपने कान के पीछे, अपने गर्दन पर और अपने हथेली पर जरूर लगाना चाहिए। कपड़े पहनने का बड़ा ध्यान रखना चाहिए उसको। कपड़े पहनने का मतलब होता है बड़े ही सलीके से कपड़े पहने। अब मुद्दा उठता है सलीके से कपड़े का क्या मतलब? हर आदमी सलीके से पहनता है अपने हिसाब से। सलीके से मतलब होता है कि साफ सुथरे तो पहनता है हर आदमी, अपने काम के हिसाब से उसको पहनना चाहिए। कि अगर वो अफसर क्लास है तो अफसर लगना चाहिए, उसके कपड़ों से झलकना चाहिए। अगर वो एक पुजारी है, मंदिर का पुजारी है, तो वो मंदिर की पुजारी वाली ड्रेस में होना चाहिए। ये नहीं कि पुजारी है और वो जींस पहन के घूम रहा है, वो अच्छा नहीं है। अब एक टीचर है तो ये नहीं कि वो जींस और टी शर्ट में घूम रहा है, उसको उसकी तरह ड्रेस पहनना चाहिए। अगर आप अपने काम के मुताबिक प्रॉपर ड्रेसअप में हो तो इसे कहते हैं सलीके से ड्रेस धारण कर लेना। तो ये भी एक शुक्र को उम्दा बनाने का काम करता। और भी बहुत सारे उपाय शुक्र ग्रह के लिए किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है, जब भी ये सूरज शनि का आपस में ये दृष्टि संबंध बनता है, ऐसी कुंडलियों में सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं पितृदोष बनने। उन्हें पितृदोष का उपाय भी करना चाहिए। सूरज और शनि की टक्कर में मंगल की खराबियां भी कई बार सामने आ जाती। मंगल की खराबियों के कारण स्वभाव में गर्मी पैदा हो जाती है, गुस्सा आना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और साथ में एसिडिटी का बनना, रात को नींद नहीं आना, बेचैनी होना जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में शनि ग्रह के उपाय भी निरंतर करने चाहिए। अगर शनि ग्रह के उपाय नहीं करेंगे तो शनि लगन पे बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ये हमें नेगेटिव अप्रोच बहुत देता है। शनि लगन में बैठ के हमें नकारात्मकता ढूंढने की एक आदत हो जाती है और फ्यूचर की बातों को सोच सोच करके हम घबराते रहते हैं। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं ये व्याधि कारक और भय करता है। पहले भाव में शनि सूरज के साथ इसका दृष्टि संबंध हो जाए तो ये ऐसे ही अच्छा नहीं माना जाता। तो कुछ उपाय ऐसे में निश्चित रूप से आपको करते रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि उन ऐसे लोगों को पहली रेमेडी ये करनी चाहिए कि प्रत्येक सोमवार, अगर डेली हो सके तो बहुत ही बढ़िया, किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां पर दूध अर्पित करें। निखालिस दूध जो है, लोटा ले जाएं, गिलास ले जाएं, जैसी जैसी श्रद्धा, जैसी अपनी व्यवस्था, और ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूध अर्पित करें। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जिनको मंदिर जाने में दिक्कत होती है, उन्हें हर सोमवार की सोमवार दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई बच्चों में जरूर बांटनी चाहिए। तो उससे जो है इन लोगों को फायदा होता है। दूसरी बात क्या करनी है कि इन लोगों को अपने बुध ग्रह को हमेशा अच्छा बनाने का ही प्रयास करना चाहिए। बुध को अच्छा बनाने का मतलब है कम्युनिकेशन, जबान। जबान अच्छी रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा, गाय की सेवा। ऐसे लोगों को गाय की सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और गाय की सेवा में भी मैंने बताया, तो काले रंग की गाय हो, लाल रंग की गाय हो, फिर भी अगर टक्कर है तो काले रंग की गाय की सेवा जो है ना, बहुत ही अच्छे परिणाम दे सकती है। अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, संतान उत्पन्न होने में दिक्कत हो रही हो, पैसों की तंगी चल रही हो, तो अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के तांबे के टुकड़े जो है जमीन में, और ये चौरस होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए,
1/1 स्क्वायर का या 2/2 का भी आप ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। सब अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से 7 तांबे के चौकोर टुकड़े लें और उसे जमीन के नीचे दबा दें। तो और एक उपाय क्या करना चाहिए, जब भी घर से बाहर निकलें गुड़ खा करके और ऊपर से पानी पी करके घर से बाहर निकलेंगे, तो ऐसे लोगों को बड़ा फायदा होता है कि बाहर झगड़ा से बच जाते हैं, विवाद से बच जाते हैं, बाहर जा करके ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। और एक ऐसे लोगों को एक क्रिया करनी चाहिए, सुबह जब भी खाना खाते हैं तो उसका एक थोड़ा सा भोजन का थोड़ा अंश निकाल करके अग्नि में डाल देना चाहिए, अग्नि में आहुति देनी चाहिए। ये कार्य करते रहने से ये जो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, क्योंकि ये दृष्टि तीनों फ्रंट के ऊपर आदमी को टेंशन में देती है, शारीरिक भी देती है, मानसिक भी देती है और फाइनेंशियली भी इंसान को दिक्कत में डालती है और घर गृहस्थी के सुख में भी कमियां पैदा करती है। तो ये उपाय करने से कल्पना लोगों को लाभ होगा। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरल तरीके से समझाया है हमें, और साथ ही साथ जो आपने उपाय बताए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद आपका। फिर से मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।